पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारे पास श्रीमद् भागवत है तब तक हमें अन्य ग्रंथ का आश्रय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा श्रीमद् भागवत है, ऐसे भागवत की हम शरण में हैं। तीसरा प्रश्न है, भगवान जन्म लेके धरती पर क्यों आते हैं? बोले भगवान धरती पर जन्म लेके क्यों आते हैं? भगवान कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि साजन पीरा, जब जब होई। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा बढ़ने लगता है। और यही बात गोस्वामी जी ने कही, यही बात गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का बढ़ावा बढ़ने लगता है, तब तब मैं विविध रूपों में अवतार लेकर के आता हूँ। और भगवान जब जन्म लेते तब कहते मैं क्यों आया हूँ? बोले विप्रधेनु सुर संतहित दीन मनुजे अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो श्री माया गुण गोपाल, श्री माया गुण गोपाल। भगवान कहते मैं अवतार क्यों लेता हूँ? बोले विप्र ब्राह्मणों के लिए मैं अवतार लेकर आता हूँ। विप्र धेनु गैया मैया के लिए मैं अवतार लेकर के आता हूँ। फिर सूर देवताओं के लिए और संतों के हित के लिए मैं अवतार लेकर के आता हूँ। भगवान को ये चारों प्रिय है और इन चारों पर जब जब पीड़ा होती है, कुठाराघात होता है, तब तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। मानो धर्म भगवान से भी बड़ा है। भगवान कहते जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेकर के आता हूँ। और हरि ही कृपा निधि सज्जन पीड़ा, भगवान कहते मैं सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए आता हूँ। मानो जीवन में यदि हम सज्जन बन जाए, यदि हमारे भीतर सज्जनता आ जाए, तो भगवान हमारे लिए अवतार लेने के लिए रीझ जाते हैं और भगवान हमारे लिए अवतार लेकर धरती पर आते हैं। इसलिए हम आपको सज्जन बनना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं? तो बोले भगवान सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए आते हैं और भक्त जनों को दर्शन देने के लिए आते हैं। फिर महाराज चौथा प्रश्न था, भगवान के अवतार कितने हैं? बोले भगवान के अवतार है 24 अवतार। और 24 अवतार इस भागवत के अंदर बताए गए हैं। भगवान के 24 ही अवतार हैं। इन 24 अवतार को भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी भी कहते हैं। उन 24 अवतारों का हम स्मरण करें भाव प्रेम से। जय जय मीन बरा कमट कर पर हरिवामन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन।
जय जय मीना बरा भागवत कर करे दैवामन परशुराम रघुवीर कृष्ण की रति जग पावन। यही महाराज भगवान के 24 अवतार है। पहला अवतार है भगवान का सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार। दूसरा अवतार है भगवान का महाराज वराह। भगवान वाराह अवतार लेकर के पृथ्वी का अपने दार पर रख करके और हिरण्याक्ष से मुक्त करके पृथ्वी को स्थापित करते हैं, हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी का, जो नारद के रूप में हैं, जो जन जन के मानसों का कल्याण करते हैं और भगवान का निरंतर जप करते रहते हैं। चौथा अवतार है भगवान का नर नारायण, जो बद्री विशाल में है, तपस्यारत है। पांचवा अवतार है भगवान का कपिल, जिन्होंने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया। छठवां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय, दत्त भगवान, जिन्होंने सन्यासियों का धर्म बनाया, सिखाया और सन्यास धर्म का निरूपण किया। सातवां अवतार है भगवान का यज्ञ, भगवान यज्ञ रूप में आए। तब से महाराज अग्नि में स्वाहा होने लगा और देवताओं तक अग्नि में के माध्यम से भोजन पहुंचने लगा। फिर आठवां अवतार है भगवान का ऋषभ अवतार, जिन्होंने जैन मत को प्रारंभ किया। नवा अवतार है भगवान का पृथु, जिन्होंने पृथ्वी के 7 द्वीपों की संरचना करी, पृथ्वी को सुंदर सुशील सुगुणवान बनाया। फिर भगवान का मत्स्य अवतार है, जिन्होंने सत्यव्रत की आकांक्षा को पूर्ण किया। 10वां अवतार है भगवान का कूर्म, फिर धन्वंतरी, फिर महाराज मोहिनी, नृसिंह, वामन, हयग्रीव, श्रीहरि, परशुराम, वेदव्यास, हंस, श्री राम, श्री कृष्ण और कलकल। भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार भगवान का अभी कलकी जो है वह संबलक ग्राम में मुरादाबाद जिले में उत्तर प्रदेश में होगा, विष्णुयस ब्राह्मण के यहाँ पर। श्वेत अश्व होगा भगवान का, उस पर भगवान का श्री विग्रह होगा और महाराज भगवान दुष्टों का दमन करेंगे और सतयुग की फिर प्रतिष्ठा करेंगे। जब कलयुग के लोग पापाचार भ्रष्टाचार में पूरी तरह परिणित हो जाएंगे, वर्षे वर्षे क्रमाज्ञाता मंगलम नापि दर्श्यते, जब कहीं पर भी यह मंगल स्वाहा स्वधा इत्यादि कुछ सुनाई नहीं देगा, भगवान के भजन इत्यादि सब बंद हो जाएंगे, उस समय भगवान का कलकी अवतार होगा और भगवान कल्याण करने आएंगे। आज महाराज फिर प्रश्न किया महाराज, 5वां प्रश्न है परम लक्ष्य क्या है व्यक्ति का, क्या परम कर्म है, क्या परम लक्ष्य है व्यक्ति का जो व्यक्ति करेगा। परम लक्ष्य व्यक्ति का एक ही है, क्या बोले उस तत्व को जानना, परमात्मा तत्व को जानना, यही व्यक्ति का परम लक्ष्य है। और तत्व क्या है, अरे तत्व क्या है, तो कहा वदन्ति तत्वं विदस्तत्वं यज् ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान् इति सत्यते।
वही भगवान है, तत्व और कुछ नहीं। वदन्ति तत्वम विदस्तत्वम यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति, वह ब्रह्म है, परमात्मेति, वह परमात्मा है। तत्व एक है पर वस्तुतः दिखता अनेक है। जैसे महाराज उदाहरण से समझिए, किसी को रोटी पसंद है, किसी को पूरी पसंद है, किसी को पराठे पसंद है। पूरी में भी अलग अलग वैरायटी, किसी को मीठी पूरी पसंद है, किसी को तीखी पूरी पसंद है, किसी को महाराज वो मिर्ची इत्यादि डाल करके खाते हैं वो पूरी पसंद है। पराठे में भी ऐसी वैरायटियां हैं। पर आप पूरी खाओ, पराठा खाओ या रोटी खाओ, खा क्या रहे हो? गेहूं, है ना। ऐसे ही किसी को राम जी पसंद है, किसी को श्याम जी पसंद है, किसी को भक्कड़ भोले बाबा पसंद है, किसी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अच्छे लगते हैं, तो किसी को छेल छबीला नटखट कृष्ण कन्हैया अच्छा लगता है। अब राम को पकड़ो, कृष्ण का पकड़ो, भोले बाबा को पकड़ो या माता जी को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो, है तत्वता है क्या? वही एक परमात्मा है। वदन्ति तत्वम विदस्तत्वम यज्ञानमद्वयम्, वही तत्व एक है, अनेक रूप में दिख रहा है पर तत्वता है एक ही। जैसे 10 घड़े पानी के भर के रख दिए जाए और उन 10 घड़ों में सूर्य ऊपर एक है, लेकिन 10 घड़ों में अलग अलग दिखेगा, पर वस्तुता है क्या? एक ही। 10 घड़ों में अलग अलग दिख रहा है। यदि अलग अलग आकृति के घड़े रख दोगे तो उनमें अलग अलग आकृति के घड़ों के अंदर भी वही सूर्य दिखेगा। है एक सूर्य पर घड़े अलग अलग है। ऐसे ही भगवान का देह अलग होता है पर तत्वता वह होता एक ही है, वह परम तत्व एक ही है। हम कितना ही उसे अलग समझे। महाराज, जहां हमारा प्रेम पुष्ट हो जाता है वहीं से परमात्मा प्रकट हो जाता है। हम में, आप में, सब में वह परमात्मा समाहित है, सब जगह है। तो उस तत्व को हम हमारे भीतर प्रकट करें। अब वो उसी ब्रह्म को कोई निर्गुण निराकार कहते हैं, कोई सगुण साकार कहते हैं, पर अगुण नहीं सगुण नहीं कछु भेदा। भगवान निर्गुण, अगुण, सगुण में कोई भेद नहीं है। जैसे बिजली, महाराज जब हमें पता नहीं था तब भी बिजली तो थी, पर यांत्रिक आविष्कार नहीं हुए इसलिए हमें बिजली की कोई पता नहीं थी। बेचारे 50 साल से पहले लोग बिना बिजली के ही रहते थे, पर फिर वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, जल में से बिजली को प्रकट किया, बिजली आ गई, बिजली बन गई। पर बिजली है जरूर, पर उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, वह निर्गुण निराकार है। ऐसे ही वह ब्रह्म तो था लेकिन निर्गुण निराकार में था, शून्य चित्त था, उसे कोई जानता नहीं था। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म फिर महाराज सगुण साकार सगुण बनने लगा। हे निर्गुण निराकार में, लेकिन सगुण कैसे बन गया? बोले तारों के रूप में आ गई बिजली। बिजली जब तार में आ गई, लेकिन पता नहीं चलता अभी भी। जब हाथ लगाओ, करंट लगे, तब पता चले कि हाँ लाइट आ गई है, बिजली तो आ गई है। ऐसे ही वह भगवान सब में है, प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अणु अणु में है। तभी तो प्रहलाद जी ने कहा खंभे में भी है। हिरण्यकश्यप ने कहा कस्तम स्तंभे न दृश्यते। अरे भैया स्तंभ में नहीं दिख रहा। उन्होंने कहा मुझे तो सब दिख रहा है, मोह में, तो में, खड़क खंभ में, सब जगह भगवान है। तो भगवान सब जगह है, प्रत्येक अणु अणु में है। लेकिन वह जैसे बिजली तारों के अंदर है, तार में हाथ लगाओ तो पता चलता है, ऐसे ही जब महाराज वह भगवान तो सब जगह है पर हमें दिख नहीं रहा। फिर उसने कहा इससे भी और ऊपर की सीढ़ी चढ़ते हैं, क्या करें? बोले सब लोगों को पता नहीं चल रहा कि लाइट आ गई है, तो क्या किया जाए? बोले अब इसको बल्ब के रूप में लगा दो। जब बल्ब लगाया गया और लाइट आई तो तुरंत पता चल गया, ओहो ये स्वरूप है, लाइट आ गई है। ऐसे ही वहां तार में था भगवान, तार से जब प्रकट हुआ तो पता चल गया। ऐसे ही सब जगह था पर हमें दिख नहीं रहा था, तो वहां नंद का लाला बन करके आ गया, राम का लाला बन करके आ गया, तो हम सबको दिखने लगा है, वही कृष्ण दिखने लगा। वह सगुण साकार रूप में आ गया। भैया पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन उसी पानी को यदि आप फ्रिज में रख दो
तो फ्रिज में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? बोले वही पानी का आकार बन जाएगा, वही बर्फ की आकृति बन जाएगा और हमें दिख जाएगा। पानी का कोई आकार नहीं है, निराकार है, लेकिन वही जब किसी अंश के रूप में आ जाता है तो वह साकार बन जाता है। ऐसे ही भगवान पानीवत है, निराकार है, वही सगुण साकार बन करके पृथ्वी पर आता है तो हम सबको दिख जाता है। वही अलग अलग तत्व में है। बिजली तो एक है, लेकिन महाराज उपयोग अनेक है। बिजली को यदि कूलर से जोड़ दोगे तो ठंडी हवा देगा, उसी बिजली को यदि आप हीटर से जोड़ दोगे तो गर्मी पैदा करेगा, उसी बिजली को यदि आप माइक से जोड़ दोगे तो आवाज के रूप में आएगा। अरे बिजली तो एक ही है, लेकिन उसके प्रयोग अनेक है। ऐसे ही भगवान तो एक है, लेकिन उसके नाम अनेक है। कोई राम बोलता है, कोई कृष्ण बोलता है, कोई नंद बोलता है, कोई नंद लाला बोलता है, कोई देवनारायण बोलता है, कोई अम्बा बोलता है, कोई दुर्गा बोलता है, कोई काली बोलता है, कोई भवानी बोलता है, कोई शैलपुत्री बोलता है। पर महाराज बोलो कुछ भी, पर जाएगा कहाँ? एक ही जगह जाएगा। इसीलिए तो कहा है रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि बना रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि बना रहा है। और सृष्टि को जिस प्रभु ने, बना रहा है। उसी का फल हम